हेलो, ये मस्ती के मूड में है। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको नीनू करनी है या इनको खेलना है। मैडम, बच्चे को अगर नीनी करनी है तो क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? उसको सोने दो ना प्लीज़। और हमें ये समझ में नहीं आता कि हम जनाब का व्लॉग देख रहे हैं या हम मैडम का व्लॉग देख रहे हैं। चलिए, अब आगे पता चल ही जाएगा कि ये जनाब का व्लॉग था या मैडम का व्लॉग था। अब जनाब ने कंटेंट तो मैडम का चुरा ही लिया है, क्योंकि मैडम भी अब तो काफ़ी दिन से गायब है। उनके पास भी कंटेंट नाम की कोई चीज़ है नहीं। और जनाब इतना घर से बाहर जा रहे हैं, इतना मसाला मिल रहा है, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 20 दिन से गायब हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शबनम गहलोत रिव्यूज़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर किया करें और कमेंट भी जरूर किया करें, जिससे कि मुझे अच्छा लगता है और ये भी पता चलता है कि कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू आपको ज़्यादा अच्छे लगे, और उसमें ही मुझे कुछ नए पॉइंट ऑफ व्यू आपके द्वारा भी मिल जाते हैं कमेंट के थ्रू। तो और बेल आइकन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जिससे कि हम जब लाइव आते हैं या फिर हम अपनी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। तो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं जनाब के व्लॉग का। 20 दिन से गायब जनाब उठा के कैमरा कहते हैं, और उस पर मजाक मस्ती चल रही होती है कि हर ट्यूसडे को ये शूट करना शुरू करते हैं, क्योंकि मंडे को उनका एपिसोड होता है। तो ट्यूसडे के बीच में इस 20 दिन में तो 3 मंडे चले गए, तो कहाँ गायब थे? ऐसे कौन सा इतना बिजी थे कि भाई आपको व्लॉग अपलोड करने का टाइम नहीं था? और हाँ, आपके तो शूट करने वाले हमेशा आपके साथ में ही रहते हैं, जो कि आपने मेंशन भी किया था ना कि ये तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, और आपका शूट भी वही करते हैं और एडिट भी वही करते हैं, और उसके बावजूद भी आपके व्लॉग नहीं आ रहे। तो भाई ये क्या रीज़न है? इस पर भी ज़रा रोशनी डाल दीजिए। टाइटल क्या डाला है व्लॉग का? मिलिए दीप्ति की मासी से फ्रॉम कनाडा। आपने तो मिलवाया ही नहीं, आप तो वहाँ पर बैठकर बातें ही नहीं की। आप तो पूरा टाइम, जब जिस टाइम वो सब थे, ना कोई दो बातें की, ना उनके साथ बैठ के कुछ इन्वॉल्व हुए, ना कोई पुराने गप्पे शप्पे लड़ाए, और कितनी दूर की ये भी नहीं बताया। आपने सिर्फ ये डाला बहुत 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 दूर की। मतलब एक तो दूर का ऐसा होता है कि जो इनकी मदर इन लॉ हैं, उनके जो है ताया की बेटी हैं, यानी कि फर्स्ट कज़न हो गई ना। ताया की बेटी तो फर्स्ट कज़न हो गई। तो फिर दूर 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 की कज़न कैसे होते हैं? दूर की कज़न तो फिर ये होते हैं कि ताया भी शायद वो हो सकता है सगे ताया ना हो, तो ये तो क्लियर कर देना चाहिए था ना। तो मासी तो इनकी रियल मासी भी हैं, जिनके ये घर गई थी, जिनकी पोती भी हैं, वो तो आज तक कभी आए नहीं। और हाँ, रू बेबी इतना 7 महीने का होने को आया है, एक बार भी रू बेबी को देखने के लिए नहीं आए, एक बार भी मिलने के लिए नहीं आए, कभी भी वीडियो कॉल पे बात नहीं कराया। जबकि पुणे तो कोई इतना खास ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो पुणे में ही रहती हैं, जहाँ पर इनकी मदर रहते थे, और ये वहाँ पर जाकर दिखा भी रहे थे, वहाँ पर रुक कर भी आए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इनके जो रिश्ते हैं इतने कमज़ोर क्यों होते हैं, और सारे ही रिश्ते इतने कमज़ोर क्यों होते हैं, और ख़ासतौर से पीपिका मैडम के ही क्यों होते हैं भाई? बाकी ये लोग तो सारे रिश्ते निभा रहे हैं अपने। हाँ, वो एक अलग बात है कि जो जनाब है वो ददियाल की तरफ के जो रिश्ते हैं उनको बस एवे ही निभाते हैं, बस कहने भर के ही बताते हैं, कहने के ही। लेकिन जो निभाते हैं वो सिर्फ ननिहाल वाले रिश्ते निभाते हैं। तो भाई ददियाल वाले क्यों नहीं करते हुए? तो हमने उनको भी देखा है, अपनी हैसियत से ज़्यादा करते हैं, लाड में, प्यार में, केयर में, और अच्छी से अच्छी जो भी फेवरेट चीज़ें हैं वो भी पसंद बना के। देखिए अब डब्बा वहाँ पर रहने लगी है, तो डब्बा के थ्रू हमें ये भी पता चलने लगा है कि एक्चुअल में वो बेशक शायद उनका हो सकता है कि वो मिडिल क्लास में हो या बहुत उनका कम हो किसी भी तरह का, लेकिन वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हटते। जो मन में आता है, जैसे उनको अच्छा लगता है, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने देखा भी था, रू बेबी के लिए कपड़े भेजने वाली बात हो, या फिर पसंद से या सोच समझकर अपनी दुल्हन के लिए जो है मतलब जनाब की जो बेगम है, तो उनके लिए तो दुल्हन हुई ना, दुल्हन के लिए चूड़ियाँ भेज रही हैं, अपनी भाभी के लिए चूड़ियाँ भेज रही हैं। तो जैसे ओकेजन मौका होता है, और आप अक्सर देखते हो। लेकिन हाँ, आप काफ़ी दिन से आप नोटिस करें, जब से डब्बा अभी 2 या 3 बार जब गई है, तब से फुप्पी जो है वो कम नज़र आ रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब क्या चक्कर हो गया है? नहीं तो वो तो जब भी ये जाती थी उनके व्लॉग में, जितने दिन वो वहाँ पे रुकती थी, 1 या 2 व्लॉग में वो अक्सर नज़र आती थी। पता नहीं लेकिन अब क्या चक्कर है? तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइटल डाला था उसको एटलीस्ट जस्टिफाई तो किया होता। दीपी की मासी आ रही हैं, लेकिन दीपी की मासी से डिटेल में ना ही कोई बैठ के बतियाए, ना बातें की, ना इस तरह से लगा कि जैसे वार्म वेलकम होना चाहिए। और ऐसे ही उन लोगों की तरफ से भी हमें ऐसे ही महसूस हुआ कि भाई ना तो उन्होंने जो है बच्चे को गोद में लिया, ना प्यार किया जैसे फर्स्ट टाइम मिल रहे थे, और जो है वो भी नानी ही लग रही थी एक तरीके से। अगर वो मम्मी की कज़न है तो उनकी मम्मी की कज़न है, तो डेफिनेटली वो उस बच्चे की नानी हुई। तो लाड प्यार करते, या उनको देखकर उनका मन खुश होता है, या लपक के उसको गले लगाते, प्यार करते, किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से ऐसा महसूस हुआ ही नहीं। तो या तो ये बहुत ज़्यादा करीब के नहीं हैं, और ऐसे क्यों महसूस हो रहा था कि जैसे रिश्तेदार ज़्यादा 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 दूर के हैं, या फिर भाई वो रिश्तेदार, अब आप समझ सकते हो मैं क्या ही कहूँ। तो लेकिन कहने का मतलब ये है कि टाइटल ज़रूर डाला जिससे कि एक वीडियो को हाइप बनी रहे, लेकिन वो निकला क्या, फुस की बम।
और ये भी बता दिया जनाब ने कि मैंने शेव निकाल लिया है क्योंकि मेरी एक स्पेशल जो परफॉर्मेंस आने वाली है। तो भाई समझ जाइए कि कोई ऐसे स्पेशल परफॉर्मेंस देने वाले हैं जिसमें इन्होंने फेस पर मेकअप किया है और मेकअप करने के लिए बियर्ड निकालना ज़रूरी था। सो उन्होंने वो निकाल दिया है, क्लीन शेव कर लिया है, जिससे कि वो जो कोटिंग होती है या मेकअप होता है वो प्रॉपर हो। तो भाई आप ये समझ लीजिए कि आपको ये जो है अंदर से आपको इस चीज़ के लिए उत्साहित किया जा रहा है कि इस बार कुछ डिफरेंट आने वाला है। और हाँ, वैसे तो ये किस तरह से वोट मांगते हैं कि अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा लगे तो हमें ये करें प्लीज़ प्लीज़ करके, लेकिन इस बार तो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि वोट करो ही करो, 3 हफ्ते की बात है। और मैं जो जानना चाहता हूँ तो भाई जिस हिसाब से चल रहा है और हमें जो भी दिखाई दे रहा है ये, कि उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि भाई टैलेंट हो ना हो या वो पूरी तरह से हाँ एवरी टाइम 10 10 10 ना भी लेके जाए, 9 9 ना भी लेके जाए, उसके बावजूद भी हो सकता है ट्रॉफी ये लेकर ही चले जाएं। क्योंकि जिस हिसाब से ये जा रहा है ना प्रोग्राम, वो बिल्कुल हमें सही तरीके से दिखाई दे ही नहीं रहा है। क्योंकि भाई जिसको इतनी लिबर्टी दे दी गई हो कि आप वहाँ पर जाओ, आप वहाँ पे ढाबा लगाओ, आप वहाँ पे बिरयानी सर्व करो स्टेज पर, कभी भी किसी भी रियलिटी शो पर इस तरह से आपने कभी देखा है ऑर्गेनाइज होते हुए? लेकिन इनके लिए सारी छूट है। तो भाई जब इतनी छूट दे सकते हैं तो आगे का तो फिर क्या ही कहें। एक ही व्लॉग में और कुछ ही मिनट की दूरी के बीच में ही मैडम जो है 2 बार अपनी बेबी को फूड फीड कराते हुए दिखाई दे रही हैं। ये कैसी माँ है? क्या इनको बिल्कुल नहीं लगता कि इतने सारे लोग देखेंगे अगर मैं बच्चे का पेट भर कर उसको खिला रही हूँ? और आप बार बार बताती भी हैं कि भाई इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ज़्यादा खाता है। तो देखिए, देखने के लिए हम कह रहे हैं कि भाई हम जनाब का व्लॉग देख रहे हैं, लेकिन सारा जो कंटेंट है, जो भी कुछ दिख रहा है, वो किसका दिख रहा है? वो मैडम का दिख रहा है। और बाकी का तो BTS है ही, आपको पता ही है कि अगर 23 मिनट का व्लॉग है तो उसमें 15 मिनट का आपका व्लॉग है, जिसमें कि 15 मिनट में वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ वो मैडम को दिखा रहे हैं, मैडम क्या कर रही है, मैडम क्या खिला रही है बच्चे को, मैडम बच्चे के साथ खेल रही हैं और फिर खुद बच्चे के साथ खेल रहे हैं। और इतनी अजीब गरीब आवाज़ निकालते हैं, मुझे तो ये समझ बच्चा करता है वो एक अलग बात है कि भाई बच्चे का खेलने का एक तरीका होता है, लेकिन उसके साथ ये दोनों मम्मी पापा इस तरह से जो वॉइस निकालते हैं वो बिल्कुल अजीब है। भाई मैंने तो ऐसे किसी को सच में खिलाते हुए नहीं देखा। वो बच्चे का जो वार्मर होता है, जिस तरह से उसको जो जिसमें उसको लपेट कर लेते हैं, उसकी कैप पहनकर बाल उजड़े पुजड़े से किस तरह का हुलिया बनाया हुआ और वो बेबी के साथ खेल रही है, वो शूट कर रहे हैं। मतलब अब सिर्फ यही देखने के लिए रह गया है कि वो क्या कर रही है। मतलब ये पूछ रहे हैं, लिटरली देख रहे हैं कि वो क्या कर रही है, बच्चे के साथ खेल रही है, उसको कंफर्टेबल कर रही है या जो भी वॉट एवर उसको हंसाने की कोशिश कर रही है, तो पूछ रहे हैं क्या कर रही हो। मतलब लिटरली पूछना पड़ रहा है कि क्या कर रही हो। और घर पे कोई मेहमान आ रहा है और इतने दिन से आ रहे हैं, वो कितने वेल मैनेज होकर आए थे। मतलब अच्छे से कपड़े वपड़े पहनना, अच्छे से एकदम अपने लुक पर ध्यान देना, इस सब चीज़ों से जो उनकी मासी और ये आए थे, इनकी जो बेटी आई थी उनकी। लेकिन मैडम को तो देखो कम से कम प्रेजेंटेबल तो लगना था, कामवाली तो नहीं बनना था। तो किस तरह से ना बाल बनाए ना कुछ बनाया, और बस ठीक है आप काम में लग रहे थे, आपने खाना पीना बनाया और आपने अकेले तो बनाया ही नहीं होगा, 100% आपने हेल्प ली अपनी हाउस हेल्प के, और इतने सारे लोग भी हैं आपके लिए काम करने के लिए। तो आपको क्या 10 मिनट का 20 मिनट का टाइम नहीं मिला कि आप अपना थोड़ा सा फेस ठीक कर लें, अपना हल्का फुल्का जो भी कुछ आप लगाना चाहें वो लगा लें, अपने बाल कॉम कर लें एटलीस्ट। लेकिन कैसे क्या क्या इंप्रेशन दिखाना चाह रहे हैं उनको कि मैं जैसी हूँ, मैं इस तरह से हूँ, मुझे फुर्सत नहीं मिलती है, या मुझे बाल बनाने की फुर्सत नहीं मिलती है, या मैंने जो है अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल छोड़ के मैंने ये लाइफस्टाइल चुनी है जिसमें मैं अब लिटरली एकदम बिल्कुल घर के ऐसे हो गई हूँ कि मैसी बनकर रहती हूँ, बिल्कुल काम वाली बाई की तरह से दिखाई दे रही हूँ काम करते हुए। मैं पर्सनली बताऊँ, जब मेरे घर में कुछ होता है और गेस्ट वगैरह आए होते हैं तो जो मेरी हाउस हेल्प है ना, वो भी पहले मेरे साथ सारे काम निपटा लेती है, और उससे पहले मेहमान के आने से पहले घर जाकर वापस से चेंज करके अच्छे से सज भज के तैयार होकर आती है, जिससे कि वो प्रेजेंटेबल लगे और अच्छी लगे। जब पता है कि घर में गेस्ट आ रहे हैं तो वो हमेशा ही ऐसे ही करती है, और मेरा भी यही रहता है। पहले अपना नहा धो के थोड़ा सा मतलब मेकअप वेकअप हल्का फुल्का सा लगा के बाल बाल बना के, आपको जो है ना हमेशा स्माइली लेकर अपने फेस पर रहना चाहिए कि जिस तरह से जो आने वाला है ना उसका दिल खुश हो जाए करके देखो हाँ कि ये वार्म वेलकम किया है, ये हमारे आने से बंदा कितना ज़्यादा खुश है कि वो सामने से दिखाई भी दे रहा है, और ओवरऑल लुक से भी ये पता चल जाता है कि कितना कंफर्टेबल है हमारे आने से। लेकिन आप जो है ये दिखा रहे हो कि आपने मेहनत की है, आपने इतनी मेहनत करके खाना बनाया है, आप इतने बिजी थे कि आपको अपना हुलिया संभालने का भी टाइम नहीं मिला। तो ये तो बहुत ऑकवर्ड लगता है, बहुत ही ऑकवर्ड लगता है। और जो घर में होता है भाई, बात भी उसी पे टॉपिक पे होती है। तो बात चल रही है कि घर में जो गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो वेजिटेरियन है और उनके लिए वेजिटेरियन खाना
खाना बन रहा है, तो क्या मतलब इनके घर में ये है कि वेजिटेरियन होना या वेज बनाना या वेज खाना खाया ही नहीं जाता। मतलब एक दिन दावत में अगर वेज खाना बन रहा है तो मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई उस बच्चे को, उस लड़के को, ज्ञान को, कि वो घर से नीचे से कबाब और रोटी खा के आया है क्योंकि ऊपर वेज बन रहा है। और वहाँ पे ये सारा ओवरऑल कैमरे के सामने डिस्कस भी हो रहा है और कह रही है हाँ, क्योंकि वहाँ पे पता है, अम्मी बता रही है ना, कह रही है उसको पता है, और किस्सा बोल रही थी कि वहाँ पे वेज खाना बन रहा है तो इसलिए वो नीचे से खा के आया है। तो वो बताती हैं कि मैंने कोरमा भी मंगाया है, बनाया नहीं है, मैंने मंगाया है, कोरमा मंगाया है, लेकिन वो अब कियान को नहीं मिलेगा खाने के लिए। छेड़ते हुए ही बोलती हैं। लेकिन ये देखो, अगर कोई घर में आ रहे हैं और उस दिन वेज बन रहा है तो क्या सारा घर वेज खाना नहीं खा सकता? क्या वेज खाना इतना बुरा होता है? क्या बस एवरी टाइम ये पर डे दोनों तीनों टाइम जो भी मील होती है क्या वो ये नॉन वेज ही लेते हैं? हद है भाई, अगर इस तरह से है तो इनका लाइफस्टाइल तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अब देखो, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि बच्चा जो है अल्टी पल्टी ले रहा है, यानी कि ये जो एज है ना बच्चे की, ये पलटने के कि लेटे लेटे वो पल्टी भी खाते हैं और लुढ़क कर कहीं दूर भी चले जाते हैं, क्योंकि ये उम्र ही बच्चों की ऐसी होती है कि वो खुद से मूव करने की कोशिश करते हैं, चलने फिरने की कोशिश करते हैं। तो वही जैसे मैं बता रही हूँ कि ये बार बार जनाब कह रहे हैं पलट गया पलट गया, तो अगर ये ऐसे ही पलटी ले लेता और वो जो ट्रेडमिल रखा हुआ था जिसका जो वो एक तरीके से जो पैर होता है, पाया होता है, वो अगर बच्चे के सर में लग जाता, उसको लग सकती थी किसी तरह से क्योंकि वो लोहे का होता है, तो क्या ये अच्छी चीज़ थी? क्या ये लापरवाह मां नहीं कहलाएंगे इस तरह से? मान लिया जाए वो छोड़ दिया कुछ देर के लिए या उसने तुरंत से पलटी ले ली, तो ऐसी जगह तो रखो जहां बच्चे के लिए सेफ जगह हो, सेफ जगह तो बैठो। अगले सीन में ही दिखाते हैं, आइए आइए, मतलब उनको पता चल गया होगा क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं तो डेफिनेटली ये पता चल गया होगा कि अब वो ऊपर आ रहे हैं। अब ऊपर आ रहे हैं तो कैमरा ऑन कर लिया है, उनको दरवाजे से एंटर होते हुए दिखाया है कैमरा ऑन करके, आइए आइए आइए। कोई ऐसा करता है क्या? सचमुच में आप लोग क्या ऐसे करते हो? मान लिया ठीक है, आप अगर व्लॉगर हैं, वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो मतलब वो घर में एंटर हो रहे हैं और आप कैमरा लेके पहले बैठे हैं क्योंकि पहला सीन आपको लेना है। क्या इतना होश रहता है आपको कि घर में कोई मेहमान आ रहा है तो हम उसका एंट्री भी शूट करेंगे और एग्जिट भी शूट करेंगे? भाई मेरे से तो नहीं होता, भले ही मैं व्लॉगर हूँ, भले ही मैं वीडियो बनाती हूँ, भले ही मैं इस तरह से कैमरा बिल्कुल इतना मुझसे तो नहीं हो पाता। दूसरी बात, आप अगर देख रहे हो तो जो गेस्ट हैं वो गेस्ट के हाथ बिल्कुल खाली आए हैं, मतलब कुछ एक बच्चे के लिए गिफ्ट तक नहीं, मतलब बच्चे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। और हमने ये भी नहीं देखा पूरे व्लॉग में कि उन्होंने वन टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए भी हो सकता है उन्होंने बच्चे को गोद में लिया हो। क्या उनका मन नहीं किया कि बच्चे को पहली बार देख रहे हैं तो हम उसको गोद में ले लें? या उनको शायद इतनी मोहब्बत नहीं है? ये तो देखो एक तरीके के मैनर्स होते हैं कि आप किसी के घर जा रहे हैं, डिनर के लिए जा रहे हैं या लंच के लिए जा रहे हैं, या आप किसी के घर ऐसे भी जा रहे हैं रिश्तेदार के घर, तो डेफिनेटली आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो होता ही है, चाहे फिर वो फ्रूट्स हो, चाहे फिर वो स्वीट्स हों, चॉकलेट्स हों, या फिर कोई भी बच्चे के लिए कोई गिफ्ट हो, तो डेफिनेटली ऐसा होता है। पर मुझे वो देख के थोड़ा सा अजीब लगा। मतलब अपने बेबी को खिलाने का इनको वही टाइम मिला जिस टाइम पे इनके घर में गेस्ट आए हैं, इनको बैठना चाहिए वहाँ पर। हाउस हेल्प भी है, दादी भी आई हुई थी बच्चे की फूफी भी थी वहाँ पे, यानी कि बुआ भी थी छोटी वाली, बच्चे का चाचू भी था वहाँ पे, और दूसरे चाचू भी थे जो कैमरे से शूट कर रहे थे। लेकिन नहीं, खिलाएगा कौन? उसी टाइम पे पापा खिलाएंगे। भाई पापा ड्यूटी करके भी तो दिखानी है ना, व्लॉग में भी दिखानी है और जो गेस्ट आए हैं वो भी दिखानी है, क्योंकि जो गेस्ट आए हैं वो मैडम को हमने बोलते हुए सुना है कि वो जनाब की बहुत बड़ी फैन है, रिश्तेदार नहीं है, वो सासू नहीं लगती हैं, वो फैन है उनकी। तो वही मुझे तो ऐसे ही लगता है कि शायद ये लोग फैन ही हैं। ये बात तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी कि भाई उनमें से ना तो उनकी जो मासी हैं उन्होंने, और ना ही उनकी जो बेटी हैं उन्होंने एक बार भी बच्चे को गोद में नहीं लिया। क्या उनको ये क्यूट सा बेबी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उनको गोद में लेने के लिए? कि उनका मन नहीं किया इस क्यूट बेबी को देख करके हम उसको गोदी में लें, प्यार करें? दोनों में से किसी का भी हो सकता है भाई, उनके रिश्ते भी ऐसे ही हों जैसे हमारी दीपिका मैडम के रिश्ते हैं। सो अब क्या ही कह सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।